मई की उस गर्म दोपहर लाखों बच्चों का भविष्य एक लोडिंग स्क्रीन पर अटका हुआ था। किसी ने अपनी नींद खोई थी, किसी ने अपने माँ बाप की जमा पूंजी और कुछ लोगों ने सिर्फ पैसों से सिस्टम खरीद लिया था। फिर अचानक पूरे देश में एक खबर आग की तरह फैल गई। नीट एग्जाम कैंसिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दें, फिर हम वीडियो को आगे देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मई की तपती दोपहर थी। दिल्ली की सड़कों से गर्म हवा उठ रही थी और हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर बार बार चमक रही थी, नीट परीक्षा रद्द होने की संभावना। देश भर में छात्रों का विरोध तेज। किसी के लिए ये सिर्फ एक समाचार था, लेकिन लाखों घरों में ये खबर किसी भूकंप की तरह उतरी थी। कहीं उम्मीद टूटी थी, कहीं गुस्सा था, कहीं राहत भी थी और कहीं एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, ये उन बच्चों की कहानी है जिनके सपनों को अंकों में नापा गया। उन माँ बाप की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी कमाई कोचिंग की फीस में झोंक दी। उन शिक्षकों की है जो सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गए। और उन लोगों की भी कहानी है जो इस पूरे खेल को सिर्फ कारोबार समझते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ये कहानी भरोसे की है। और जब भरोसा टूटता है तब सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, पूरा समाज हिल जाता है। बिहार के सीवन जिले के एक छोटे से गांव में रात के 11 बजे भी बिजली नहीं थी। मिट्टी के घर के बाहर चारपाई पर बैठा अयान मोबाइल में बार बार नेटवर्क खोज रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन नीट का रिजल्ट आने वाला था। उसकी माँ सकीना ने रसोई से आवाज लगाई, सो जा बेटा, सुबह जल्दी उठना है। आयान ने धीमे से कहा, नींद नहीं आ रही अम्मी। सकीना बाहर आई, उनके हाथों में पंखा था। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। इतनी मेहनत की है तूने, अल्लाह चाहेगा तो सब अच्छा होगा। आयान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर डर बैठ रहा था। पिछले 3 साल से वही दिनचर्या थी। सुबह 4 बजे उठना, सरकारी लाइब्रेरी जाना, रात तक पढ़ना। गांव वाले कहते थे डॉक्टर बनेगा हमारा आयान, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पिता ने खेत गिरवी रख दिया था। किसी को ये भी नहीं पता था कि कई बार घर में राशन कम पड़ जाता था ताकि कोचिंग की फीस भरी जा सके। दूसरी तरफ कोटा में रिद्धिमा अपने हॉस्टल के कमरे में किताब बंद करके छत देख रही थी। कमरे की दीवारों पर मानव शरीर के चार्ट लगे थे। मेज पर कॉफी के 4 खाली कप पड़े थे। उसकी रूममेट ने पूछा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? रिद्धिमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो घर नहीं जाऊंगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। कोटा में ऐसे मजाक अक्सर सच लगते थे। उसी समय दिल्ली के एक आलीशान बंगले में डॉक्टर विकास मेहरा अपने बेटे दक्ष के साथ डिनर कर रहे थे। दक्ष ने परीक्षा में औसत प्रदर्शन किया था, लेकिन विकास बिल्कुल परेशान नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रैंक से जिंदगी तय नहीं होती, सिस्टम समझो। दक्ष ने पूछा, मतलब? विकास ने पानी का गिलास रखा, मतलब कुछ दरवाजे मेहनत से खुलते हैं और कुछ पहचान से। दक्ष चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता कुछ ऐसा जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते। मई की उस सुबह 10 बजे वेबसाइट खुलती थी, लेकिन 9 बजे से ही लाखों छात्र मोबाइल और लैपटॉप पर रिफ्रेश कर रहे थे। बाहर धूप इतनी तेज थी कि सड़कें चमक रही थी और सोशल मीडिया पर नीट रिजल्ट ट्रेंड कर रहा था। आयान पंचायत भवन के बाहर खड़ा था, क्योंकि वहीं अच्छा नेटवर्क आता था। उसके साथ पूरा गांव खड़ा था। कोई दुआ कर रहा था, कोई अंदाजा लगा रहा था। वेबसाइट खुली। आयान ने रोल नंबर डाला। स्क्रीन कुछ सेकंड तक घूमती रही, फिर नंबर सामने आया, 684 अंक। गांव में शोर मच गया। लोग उसे गले लगाने लगे। उसकी माँ रोने लगी, लेकिन आयान मुस्कुरा नहीं पा रहा था। कट ऑफ अनुमान से बहुत ऊपर जा चुका था। सोशल मीडिया पर छात्र चीख रहे थे कि इतने टॉपर कैसे आ गए। कुछ सेंटर पर असामान्य नंबर थे, कुछ छात्रों के पूरे अंक थे। रिद्धिमा का स्कोर 671 था। पिछले साल तक यह सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए काफ़ी माना जाता था, लेकिन इस बार वह सुरक्षित नहीं था। उसने मोबाइल दीवार पर फेंक दिया।
ये हो ही नहीं सकता। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसी शाम ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो आने लगे। कुछ शिक्षक डेटा दिखा रहे थे, कुछ कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, कुछ कह रहे थे कि ग्रेस मार्क से खेल बिगाड़ दिया। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। क्या परीक्षा में धांधली हुई? क्या लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? और पहली बार देश भर के छात्रों को लगा कि शायद मेहनत काफी नहीं थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र जमा थे। कोई पोस्टर पकड़े था, हमारा भविष्य वापस दो। कोई चिल्ला रहा था कि री एग्जाम कराओ। रिद्धिमा भी वहां थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज तेज थी। मीडिया कैमरे उसके सामने आए। आप क्या चाहती हैं? रिद्धिमा ने बिना झिझक कहा, हमें दया नहीं चाहिए, बस ईमानदार परीक्षा चाहिए। उसका वीडियो वायरल हो गया। उधर आयान पहली बार दिल्ली आया था। उसने इतने बड़े शहर को सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन वे घूमने नहीं आया था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसने डेटा इकट्ठा किया था। अजीब स्कोर, संदिग्ध सेंटर, सामान्य रैंक। वे छात्रों के समूह में शामिल हो गया। एक छात्र बोला, अगर परीक्षा रद्द हुई तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। दूसरे ने कहा, अगर रद्द नहीं हुई तो जिंदगी भर लगेगा कि चोरी से कोई आगे निकल गया। ये सिर्फ परीक्षा का सवाल नहीं था, ये न्याय बनाम थकान का सवाल बन चुका था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर में अफरा तफरी थी। अधिकारी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहा था। फाइलों के बीच बैठा अधिकारी अरुण मिश्रा लगातार टीवी स्क्रीन देख रहा था। उसने धीमे से कहा, अगर यह सच निकला तो? उसके सामने बैठी महिला अधिकारी बोली, सच पहले से सब जानते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार लोग चुप नहीं हैं। अरुण के फोन पर कॉल आया। ऊपर से आदेश है, मामला संभालो, घबराहट मत फैलने दो। फोन कट गया। अरुण कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले एक प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा संचालन का हिस्सा दिया गया था। जब उसने सवाल उठाया था, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई थी। अब वही निर्णय पूरे देश पर भारी पड़ रहा था। कोटा में विशाल होर्डिंग्स लगे थे, हमारे संस्था से 5000 चयन। लेकिन उन चमकदार विज्ञापनों के पीछे डर का कारोबार चलता था। रिद्धिमा के पुराने शिक्षक इमरान सर हमने छोटे से कमरे में बैठे थे। उन्होंने टीवी बंद कर दिया। उनका दोस्त बोला, तुम छात्रों के समर्थन में क्यों बोल रहे हो? बड़े संस्था नाराज हो जाएंगे। इमरान हंसे, मैं शिक्षक हूँ या सेल्समैन? उन्होंने धीरे से कहा, जब बच्चे ये मान ले कि मेहनत बेकार है, तब समाज खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी रात उन्होंने एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने परीक्षा व्यवस्था की खामियों पर खुलकर बात की। वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा और अगले दिन उन्हें धमकी भरे कॉल आने लगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो चुकी थी। देश भर के छात्र फैसले का इंतजार कर रहे थे। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ थी। आयान पहली बार कोर्ट की इमारत देख रहा था। उसे लगा जैसे यहाँ सिर्फ कानून नहीं, उम्मीद भी रहती है। अंदर वकील बहस कर रहे थे, अगर परीक्षा में गड़बड़ी साबित हुई है तो री एग्जाम होना चाहिए। दूसरी तरफ तर्क दिया गया, लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा में धकेलना भी अन्याय होगा। जज ने शांत आवाज में पूछा, तो फिर निष्पक्षता कहाँ है? पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। यही सवाल देश पूछ रहा था। हर आंदोलन कैमरे में दिखाई देता है, लेकिन हर दर्द नहीं। कोटा के एक हॉस्टल में एक छात्र कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला था। पटना में एक लड़की अपने पिता से बात करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसका पैसा बर्बाद कर दिया। दिल्ली में एक लड़का रात रात भर सोशल मीडिया पर बहस करता और सुबह खुद को खाली महसूस करता। रिद्धिमा भी धीरे धीरे टूट रही थी। एक रात उसने माँ का फोन नहीं उठाया, फिर दूसरा भी नहीं। तीसरा फोन पर माँ ने सिर्फ इतना कहा, हारना मत, चाहे परीक्षा से हार जाओ, जिंदगी से मत हारना। रिद्धिमा पहली बार फूट फूट कर रोई। जांच एजेंसियों ने कई शहरों में छापे मारे, कुछ गिरफ्तारियां हुई। पेपर लीक, गैंग, फर्जी उम्मीदवार, सेटिंग कराने वाले एजेंट, धीरे धीरे पूरा जाल सामने आने लगा।
टीवी पर एक एंकर चिल्ला रहा था, क्या शिक्षा अब सिर्फ बाजार बन गई? लेकिन असली सवाल और गहरा था, क्या ईमानदार छात्र इस सिस्टम में टिक भी सकते हैं? अयान ने एक इंटरव्यू में कहा, गरीब आदमी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। अगर मेहनत भी बेकार हो जाए तो फिर क्या बचेगा? उसकी बात लाखों लोगों के दिल में उतर गई। मई के आखिरी की गर्म शाम थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था और पूरा देश स्क्रीन के सामने बैठा था। कुछ लोग री एग्जाम चाहते थे, कुछ उससे डर रहे थे। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के पर्याप्त संकेत मिले हैं और निष्पक्षता सर्वोपरि है। फिर वह लाइन आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। नीट परीक्षा रद्द की जाती है, नई परीक्षा आयोजित होगी। कुछ लोग खुशी से चिल्लाए, कुछ रो पड़े, कुछ कुर्सी पर चुप बैठ गए। अयान ने आंखें बंद कर ली। रिद्धिमा जमीन पर बैठ गई। दक्ष ने टीवी बंद कर दिया। पहली बार उसे समझ आया कि उसके पिता का सिस्टम हमेशा काम नहीं करेगा। नई परीक्षा की तारीख घोषित हो गई। देश भर में फिर वही किताबें खुली, वही कोचिंग, वही डर। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। छात्र सिर्फ रैंक के लिए नहीं पढ़ रहे थे, वे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे थे। इमरान सर ने अपनी क्लास में कहा, अगर यह पीढ़ी सवाल पूछना सीख गई तो शायद अगली पीढ़ी को यह लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। अयान फिर लाइब्रेरी पहुंचा। उसने किताब खोली। रिद्धिमा ने दीवार से पुराने नोट्स उतारे और नए चार्ट लगाए और देश भर में लाखों बच्चों ने थकी आंखों के बावजूद फिर से शुरुआत की, क्योंकि सपने टूटते हैं लेकिन कई बार टूटने के बाद ही इंसान समझता है कि वह कितना मजबूत है। एक साल बाद दिल्ली के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में नए छात्रों का स्वागत समारोह चल रहा था। सफेद कोट पहने छात्रों के बीच अयान और रिद्धिमा बैठे थे। दोनों की आंखों में वही थकान थी, लेकिन अब उसके साथ गर्व भी था। स्टेज पर प्रिंसिपल बोल रहे थे, डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना सीखिए। अयान ने धीरे से कहा, काश ये बात सिस्टम भी सीख जाए। रिद्धिमा मुस्कुरा दी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और शायद पहली बार वे बारिश सिर्फ मौसम की नहीं थी, वे एक पूरी पीढ़ी के भीतर जमा गुस्से, दर्द और उम्मीद को धो रही थी। इस देश में बच्चे हार से नहीं डरते, वो अनफेयर सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि गरीब का बेटा रात रात भर इसलिए पढ़ता है ताकि एक दिन उसकी माँ मजदूरी छोड़ सके, क्योंकि एक लड़की अपनी पूरी जवानी किताबों में इसलिए झोंक देती है ताकि लोग उसे बोझ नहीं डॉक्टर कहे। लेकिन जब मेहनत और पैसे की लड़ाई हो तब सबसे पहले भरोसा मरता है, और जिस दिन छात्रों का भरोसा टूट जाए उस दिन सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरा देश हार जाता है। दोस्तों, इस कहानी पर लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।